स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजित नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। मरियम स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उनसे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे, और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। फिर स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। इसलिए यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ से लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उनका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया।
मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश किया। एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना और बच्चा उसके गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे से मिलने आई। क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। इसके बाद मरियम यहाँ से चली जाती है। इन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी। सुनो सुनो सुनो, राजा कैसर अगस्तस का यह फरमान है कि गांव के सभी लोग अपने अपने नगर जाकर अपना नामांकन करवा ले। सुनो सुनो सुनो। सभी लोग अपने अपने नगर अपना नाम लिखवाने जाते हैं। बेतलेहम अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाने गया। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ सराय में जगह खोजने लगे। क्या आपके सराय में थोड़ी सी जगह मिलेगी? यहाँ कोई जगह नहीं है। क्या आपके सराय में रात भर ठहरने के लिए थोड़ी जगह मिलेगी? हाँ, जगह तो है। यहाँ से थोड़ी दूर एक गौशाला है, आप वहाँ रात भर ठहर सकते हैं।
वे रात को अपनी झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आप सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़े में लपेटा और चरनी में लेटा हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. In excelsis Deo, जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए, तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बेतलहम जाकर वह घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े। उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उन्हें देखने के बाद उन्होंने बताया कि बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था, वैसे ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते थे। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। ईसा का जन्म यहूदिया के बेतलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी
पूर्व से यरूशलेम आए। उन्होंने यह बोला, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदियों के बेतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, बेतलहम यूदा की भूमि तो यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेतलहम भेजते हुए कहा, जाइए, बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था, वह उनके आगे आगे चलता रहा। जहाँ बालक था, उस जगह के ऊपर पहुँचने पर वह ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक और उसकी माता मरियम को देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान तथा गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली थी कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। खुशी से आज यीशु पैदा हुआ।
धन्यवाद आपके इस सुंदर प्रस्तुति